हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जैसा आप सभी जानते हैं कि 31 अक्टूबर है और आज से ही आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग बिल्कुल फॉर्म भरने के लिए बिल्कुल रेडी रहिए। आज नहीं तो कल तो बिल्कुल भर ही दीजिएगा, क्योंकि इस बार आप जितना जल्दी फॉर्म भरेंगे आपको सेंटर मिलेगा। अगर सेंटर नहीं मिलेगा आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से यहाँ पर पहले ही सूचना दे दी गई है सीटेट से। तो आप लोग बिल्कुल फॉर्म जा करके भर दीजिएगा। बाकी यहाँ पर मैं कुछ डिटेल आपको मतलब मोटे मोटे तौर पे बता रही हूँ, बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। देखिए यहाँ पर आपको ये सीटेट की वेबसाइट है, यहाँ पर देख लीजिए। ये सीटेट की वेबसाइट आपको गूगल पर जा करके बिल्कुल यहाँ पर टाइप कर लेना है। ये आपका देख रहे हैं इस तरह से लोगो आएगा, इसको आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक कर लेना है और यहाँ से हम लोग सीधे पहुँच जाएंगे सीटेट के वेबसाइट पर। सीटेट के वेबसाइट पर अगर आप यहाँ पर देखें तो सबसे ऊपर ही दिया गया है कि अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर। ये भाग गया यहाँ से, देखिए ये आपका यहीं पे ऊपर लिखा हुआ आएगा और यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है। तो इसको आप जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके फॉर्म निकल कर आएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2022। तो इसको आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ओके दबाइए यहाँ से। और जैसे ही आप करते हैं तो आपका इस तरह से निकल कर आता है। और अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। तो जो आपका रजिस्ट्रेशन जब हो जाए तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी जो रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन नंबर एक ही होता है, उसको आपको नोट कर लेना है। क्योंकि जब भी आप इस वेबसाइट पर आएंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए, तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर जो भी है इसकी आवश्यकता होगी। और दोनों एक ही होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन नंबर एक ही होता है, ठीक है। इसको आप नोट करके रख लीजिएगा। इसके बाद आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करना है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिटेल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है ना, ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन। जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो इस तरह से आपको दिखेगा और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपको क्या कहेगा, वहाँ पर पासवर्ड यूज़ करने के लिए कहा जाएगा। उस पासवर्ड को आपको लिख के रख लेना है। उस पासवर्ड में सारी डिटेल अभी मैं बुलेटिन बोर्ड पर आपको वापस से लेके जाऊंगी, जहां पर आपको कुछ मेन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो यहाँ से आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे। उसके बाद पेमेंट की जो प्रक्रिया है वो भी वहाँ पे बताई गई है। ये सारी चीज़ें हम अभी बुलेटिन बोर्ड पर में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर मैं अभी आपको लेके जाऊँगी। तो देखिए फॉर्म जो है यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया गया है, आप लोग यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, पहले बुलेटिन बोर्ड के बारे में जो इन्होंने कहा है उसको पढ़ते हैं। यहाँ से बैक चले जाएंगे और बैक जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बोर्ड। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेन चीज़ें जो आपको देखने को मिलेगा उसको याद रखना है, ध्यान रखना है। बिल्कुल एक पेन कॉपी पे आप सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल लिख लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म फिल करने जाइए। और एक पर्सनल ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए और वो ईमेल आईडी का पासवर्ड, सारा चीज़ हम सभी जानते हैं कि हमें किसी को बताना नहीं होता है। तो वो सारी चीज़ें आप अपने पास रखेंगे लिख करके, कि जब आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना हो, मार्कशीट डाउनलोड करना हो, तब आप उसका यूज़ कर सके। तो देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर इन्होंने बताया है। ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर इन्होंने मोटे मोटे तौर पर बता दिया है यहाँ पर कि आप 31/10 से फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे और लास्ट डेट आपका 24 नवंबर यानी 24/11/2022 होगा। और ये टाइमिंग इन्होंने दिया है कि 11:59 पर आपका ये जो है टाइम ख़त्म हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। इसके साथ ही जब आप यहाँ पे पेमेंट की बात होती है तो 25/11/2022 यानी 3:30 से पहले पहले आप ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, तभी आपका फॉर्म भरना वैलिड बतलाएगा और आप पेपर दे पाएंगे, अन्यथा वो इनवैलिड हो जाएगा। तो 25 तारीख से पहले, मान लीजिए अभी आप फॉर्म भर दीजिए, अगर पेमेंट आपको बाद में करना है तो आप बाद में कर दीजिएगा, जिसका डेट 25 नवंबर तक इन्होंने दिया है। 3:30 से पहले पहले आपको भर देना है, पेमेंट कर देना है। इसके बाद आपका एग्जाम सीबीटी मोड में होगा। अच्छा, आप इन्फॉर्मेशन कैसे भरेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये बार बार बताने का अर्थ यही है, यहाँ पर ये बार बार ये चीज़ बता रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह से, ताकि आप लोग टाइम से अपना फॉर्म भर दें और आप लोगों को सेंटर मिल जाए। क्योंकि इस बार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जो है फॉर्म भरा जा रहा है, पेपर इसी प्रकार से लिया जाएगा। देखिए यहाँ पर जो आपके रिक्वायर्ड है कुछ चीज़ें जो यहाँ पर आपको ज़रूरत होगी, वो आपको यहाँ पर पहले ही इन्होंने बताया कि बुलेटिन बोर्ड को आप
बिल्कुल केयरफुली पढ़िए। और यहाँ पर जो भी एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी कुछ नहीं है, जो आप लोगों को पहले से मैंने बताया हुआ था वही है। आप पेपर 1 दे रहे हैं या फिर पेपर 2 दे रहे हैं, आप लोग दोनों ही पेपर भर सकते हैं। जिन्होंने बीएड किया है वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों भर सकता है, और जिन्होंने 2 साल का डिप्लोमा 12th किया हुआ है वो पेपर 1 भर सकते हैं। और डिप्लोमा के साथ अगर आपने ग्रेजुएशन भी किया है तो आप पेपर 2 भी भर सकते हैं। तो पेपर 1 पेपर 2 भरने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने एडमिशन लिया है तब भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये हुई एक बात। यहाँ पर इन्होंने जो चीज़ें बताई है आपको इन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है। और यहाँ पर जो मेन बातें हैं, आपको 10th के सर्टिफिकेट से सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरने होंगे, और किसी सर्टिफिकेट से आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भरेंगे, ना बीएड के, ना डीएलएड के, ना ग्रेजुएशन के, ना 12th के। आपको 10th के सर्टिफिकेट का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, जैसे उसमें आपका नाम क्या है, आपके फादर नेम, मदर नेम, जितने भी इन्फॉर्मेशन है सारी डिटेल वही भरेंगे आप। इसके साथ ही आपके पास क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड की आवश्यकता होगी यहाँ पर। आधार कार्ड से ही आपका जो वो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए, जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर देंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना दीजिएगा जहाँ पर आपको यहाँ से और इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये सारी बैंकिंग की प्रक्रिया है। यहाँ पर आप पेमेंट कैसे करेंगे, आप किस तरह से फॉर्म भरेंगे, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर भी इन्होंने क्लियरली बताया है। इसके बाद आप बिल्कुल यहाँ पर जितने भी देखिए, पासवर्ड के बारे में इन्होंने क्या कहा कि 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। और यहाँ पर और साथ ही जो आपका जो पासवर्ड हो उसमें क्या लिखा है कि एटलीस्ट 1 अपर केस, 1 लोअर केस अल्फ़ाबेट एंड 1 न्यूमेरिक वैल्यू एंड एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर। मतलब इस तरह से कि आपका उसमें एक अल्फ़ाबेटिकल जो आपका कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर का भी यूज़ होना चाहिए। और यहाँ पर उन्होंने न्यूमेरिकल भी यहाँ पर ऐड करने के लिए बोला है। तो इस तरह का आपको यहाँ पर पासवर्ड यूज़ करना होगा ताकि कोई दिक्कत ना हो बाद में। इसके बाद आप सारे ही यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपका स्कैन करके अपलोड करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बिल्कुल पढ़िएगा। यहाँ पर जो डायमेंशन होना चाहिए फ़ोटोग्राफ की वो यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर से कितना 4.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट होनी चाहिए, ब्रीथ इसकी 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये आपको यहाँ पर बताया गया है क्लियरली। यानी और सिग्नेचर जो है वो 3 to 30 KB के बीच का होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जब समझ लेते हैं तो यहाँ पर होता है पेमेंट की बारी। तो अगर आप जनरल, ओबीसी, यहाँ पर जो भी कैटेगरी दिया गया है वहाँ पर अगर आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पेपर 1 यानी अगर आप पेपर 1 भर रहे हैं तब आप 1000 रुपये पे करेंगे। अगर आप सिर्फ पेपर 2 भर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक पेपर की बात हो रही है। यहाँ पर अगर आप दोनों पेपर भर रहे हैं तो 1200 रुपये लगेगा। इसी तरह अगर एसटी और डिफरेंशियल एबल पर्सन की बात करें तो आप अगर एक पेपर यानी पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से कोई एक ही पेपर दे रहे हैं तो 500 रुपये जमा कराना होगा। और अगर दोनों दे रहे हैं तो 600 रुपये का यहाँ पर आपको जमा करवाना होगा। इस तरह से आप सारी चीज़ें जब कर लेते हैं तो इसके बाद आप लोग सारे फॉर्म भरने के बाद ये सारी चीज़ें हैं आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ये सारे क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर आप लोगों को इसी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। वैसे भी आप लोगों को पता ही है जो भी वेबसाइट है वो चीज़ें वही है, इसमें कोई चेंजेस की बात नहीं है जो इन्होंने बताया है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में पता चल जाएगा, वो आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। इसके बाद इन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पर बताई है जो आपके लिए हो वही पढ़िएगा। यहाँ पर पेपर जो होगा वो कब होगा, तो आपका पेपर जो होगा शिफ्ट 1 यानी जो पेपर 1 होगा वो 9:30 बजे सुबह से लेकर 12 बजे तक होगा और कंप्यूटर बेस्ड होगा और 2.5 घंटे का समय मिलेगा। 30 प्रश्न होंगे, 30 प्रश्न मतलब एक सब्जेक्ट का, तो इस हिसाब से 150 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। और इसी तरह से अगर आप पेपर 2 देंगे तो पेपर 2 का जो टाइम होगा वो 2:30 बजे से 5 बजे के बीच होगा और आपको समय से पहले ही 15 मिनट पहले ही आपको वहाँ पर पहुँच जाना है। अगर 9:30 बजे का पेपर है तो आपको 9:15 तक वहाँ पर मतलब 9 बजे तक पहुँच जाना है और वहाँ पर एंट्री 9:15 में हो जाती है। तो आप लोग बिल्कुल इन सब बातों का विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद आप लोग जो भी है यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। एलिजिबिलिटी की बात यहाँ पर की है तो वो उन्होंने बताया था कि जो भी है NCT के यहाँ पर के हिसाब से जो भी बताया गया था, जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए इन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो है आपके कैसे पेपर आएंगे। तो पेपर 1 फर्स्ट to 5th की बात हो रही है तो चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पेडागोजी जो कि कंपलसरी है आपके
30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के आएंगे। इसी तरह से लैंग्वेज वन जो आपका लैंग्वेज अच्छा है, अगर हिंदी अच्छी है तो लैंग्वेज वन हिंदी चूज कीजिए, और लैंग्वेज टू में जो भी आपको पसंद है, मतलब चाहे उर्दू हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, आप लैंग्वेज टू में उस चीज़ को यूज करेंगे। मैं यहाँ पर मान लीजिए इंग्लिश लिख देती हूँ। तो जो लैंग्वेज बहुत अच्छा है आपका, जिसमें लगता है कि आप अच्छे मार्क्स ले आएंगे, तो उसको आप वन में चूज कीजिएगा, ठीक है। ये मैंने लैंग्वेज पे भी वीडियो बना रखा है, वैसे मैंने जो बताया आपको बस वही फॉलो करना है। देखिए लैंग्वेज टू कंपलसरी है, ये सारे ही आपको करने हैं। लैंग्वेज टू भी आपको 30 सारे जो पार्ट हैं वो 30-30 मार्क्स के होंगे, 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन और 150 नंबर के होंगे, ठीक है। और यहाँ पर इन्वायरमेंट स्टडी, मैथमेटिक्स, ये भी 30 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और 30 क्वेश्चन होंगे। ये हो गए पेपर वन। इसी तरह आपके पेपर टू के लिए भी बात हो रही है। और यहाँ पर ये जो पूछा जाएगा आपसे सवाल, यानी पेडागोजी के क्वेश्चन 6 से 11 वर्ष की अवस्था वाले बच्चों के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर। तो ये सब आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे, पेडागोजी को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर उन्होंने कुछ बताया है तो वो उसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा अगर टाइम मिले तो। इसके बाद कितने लैंग्वेज में पेपर होगा, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो टोटल है, यहाँ पर इन्होंने इंग्लिश, हिंदी, असमीज, ये सब सारे लैंग्वेज दिए गए हैं जिसमें आपका पेपर होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने पेपर टू की बात की है। तो पेपर टू में भी आपकी ये सारी चीज़ें हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज वन, लैंग्वेज टू, मैथमेटिक्स एंड साइंस, और या फिर सोशल साइंस, ठीक है, सोशल स्टडी या सोशल साइंस। तो यहाँ पर जो भी आप अगर मैथ साइंस स्ट्रीम से है तो आप मैथ साइंस लेंगे, अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स से हैं तो आप लोग सोशल स्टडीज़ लेंगे। इसके बाद ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कुछ इन्होंने इनके बारे में बताया है कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन होंगे, इस हिसाब से इन्होंने सारी चीज़ें बताया गया है यहाँ पर। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म भरिएगा। तो आज चाहें तो आप इस सबको अच्छे से पढ़ लीजिए, सारे जितने भी डॉक्यूमेंट है उसे इकट्ठा कर लीजिए। और यहाँ पर आपके कुछ सिलेबस भी दिए गए हैं, तो मैं बिल्कुल आराम से दिखा रही हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ये आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन है, और ये सारे ही जो हैं आपको बिल्कुल लैंग्वेज टू, लैंग्वेज वन, इस तरह से सारे ही दिए गए हैं। और यहाँ पर ये सारे ही आपके बिल्कुल, ये मैथमेटिक्स का हो गया। और यहाँ पर आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, नहीं तो सिलेबस अगर आप लोगों के पास है तो बिल्कुल उससे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर बिल्कुल ये सारे ही चीज़ें हैं जहाँ से आपके पेपर आएंगे। इसी तरह आप देखें तो यहाँ पर पेपर टू का भी सिलेबस दिया गया है, और ये पेपर टू के आपके पेडागोजी के, फिर यहाँ पर लैंग्वेज वन के लिए, फिर लैंग्वेज टू के लिए, और देन उसके बाद आपके मैथमेटिक्स और साइंस के लिए जो दिया गया है सिलेबस, उसको देख लीजिए, जहाँ से आपके एलिमेंट्री से 2D 3D ये सब जो पूछे जाते हैं उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ से प्रश्न 100% बनता है। साइंस का यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, तो साइंस को भी देख लीजिए। सोशल स्टडी का दिया गया है, तो सोशल स्टडी का यहाँ पर अच्छे से आप लोग बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। और बिल्कुल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स यही था पूरा डिटेल, और आप बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके ही फॉर्म भरने के लिए जाइएगा। और बिल्कुल खुद जो अगर आप साइबर कैफ़े में भरवाने जा रहे हैं तो वहाँ पर बिल्कुल आपको बिल्कुल अटेंटिव होकर सारी इन्फॉर्मेशन खुद चेक करना है, देखना है, ठीक है। उनको नहीं पता रहता है उतना, आपको खुद ही ध्यान रखना होगा। तो फ्रेंड्स अगर कोई भी परेशानी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो कॉमेंट सेक्शन में जाकर कॉमेंट कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।